कि अचानक से धर्म खतरे में क्यों आ गया है। अभी देखिएगा कि दिल्ली में धर्म खतरे में है, दिल्ली चुनाव खत्म होगा उसके बाद बिहार में धर्म खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। हर चुनाव से पहले ये हिंदू मुसलमान का जुमला क्यों फेंका जाता है? ये हिंदू मुसलमान का जुमला इसलिए फेंका जाता है कि हम हिंदू मुसलमान में उलझे रहें। हमारे देश के नौजवान, उनके हाथ में इन्होंने मुंगेरिया पिस्तौल थमा दिया है और अपना जो इनका बेटा है अमित शाह का बेटा, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। इनका बच्चा पढ़े विदेश में, हमारा बच्चा पढ़े तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे टीचर नहीं है, जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं हो, जहाँ क्लास नहीं होता हो और जहाँ से पढ़ने के बाद लोगों के पास नौकरी की गारंटी नहीं हो। ये हमारे देश का मुद्दा है। इसीलिए ये जो बुनियादी सवाल है, इस बुनियादी सवाल से गुमराह करने के लिए जब 370 भी हो गया है, राम मंदिर भी हो गया है, तो एक नया मुद्दा लोगों के बीच में फेंका गया है ताकि हिंदू और मुसलमान किया जा सके, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा सके। और जब हिंदू और मुसलमान होगा चुनाव में, तो स्वाभाविक रूप से रोटी की बात नहीं होगी, बिजली की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य का बात नहीं होगा, सड़क का बात नहीं होगा, विकास का बात नहीं होगा। इन मुद्दों से हमको गुमराह करने के लिए साजिश रची गई है। हमको ये समझना होगा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जब खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, तो दिन रात टीवी में क्यों होता है हिंदू और मुसलमान। इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। साजिश ये है कि इस देश की 70% धन, 100 में 70% 67 लोगों के पास है। 6 पर 7 67, मात्र 67 लोगों के पास इस देश का 70% संपत्ति जमा हो गया है। और जिनके पास ये 70% धन जमा हो गया है, वही मीडिया के मालिक हैं, वही पार्टियों को चंदा देते हैं, वही हमारे प्रधानमंत्री को घूमने के लिए हवाई जहाज देते हैं, वही इस देश की जो सरकारी कंपनियां हैं उसको घाटे में बता करके औने पौने दाम में खरीदते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसी सरकार है, ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को दुत्कार रहे हैं और पड़ोसी के बच्चे को बुला करके सनपापड़ी खिला रहे हैं। ऐसा देखा है कहीं आपने? सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए उसकी अपनी कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल डूब रहा है और जो बीजेपी को चंदा देने वाले हैं अंबानी जी, उनका जियो धन धनाधन कर रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इस देश की सरकारी कंपनियां क्यों बिक रही है, क्योंकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि सरकारी कंपनियों को बेचो और उससे जो मुनाफा होगा उसको लेकर के हम अपना खजाना भरेंगे। तो एक सवाल हमारे मन में उठता है, हम आपके खून पसीने के पैसे से पढ़ाई किए हैं, हमने पीएचडी की है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी डिग्री भी आपको दिखा सकता हूं, मुझे अपनी डिग्री दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश में जब सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी बीएसएनएल नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी भारत पेट्रोलियम नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से, तो सरकारी गृह मंत्री लेकर के तबला बजाएंगे, सरकारी संसद लेकर के घंटा बजाएंगे और सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के झुनझुना बजाएंगे? क्या करेंगे? ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि देश की अर्थव्यवस्था जब आज 5% से नीचे चली गई है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा है, हमारी माँ बहनें भी इस जलसे में आई हैं और सुन रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा है। पिछले 5 साल में 3 लाख, माफ कीजिएगा, 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं।
3,16,00,000। जब बेकारी आसमान छू रही है, प्याज, लोग कहते हैं ना कि गरीब आदमी है, नहीं कुछ होगा तो नमक प्याज रोटी खा करके जीवन काट लेंगे। प्याज खाना तो आज के डेट में मटन खाने से भी महंगा हो गया है। जब ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चे मेहनत करके रोज सुबह उठ करके फील्ड में दौड़ने के लिए जाता है। मैं जिस हाई स्कूल में आया था एग्जाम देने के लिए, मुस्लिम हाई स्कूल में, वहाँ भी मैंने देखा था कि लड़के सुबह सुबह जा करके दौड़ते हैं। आगे जा करके एक गांव है बरियारपुर, धरहरा, उन जगहों के लड़के दिन रात फील्ड में दौड़ते हैं ताकि उनको फौज की नौकरी हो जाए। और जब वो अपना फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं और बहाली के लिए जब जाते हैं तो पता चलता है कि मेडिकल में बोला है कि नाक का हड्डी टेढ़ा हो गया है। 3 लाख रुपया देता है तो सब नाक का हड्डी सोजा हो जाता है। हमारे बच्चे जिन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वहाँ 5 साल बीए करने में खर्च होता है, जबकि बीए 3 साल में होना चाहिए, बीए 5 साल में होता है। हमको ये समझना पड़ेगा कि अचानक से धर्म खतरे में क्यों आ गया है। अभी देखिएगा कि दिल्ली में धर्म खतरे में है। दिल्ली चुनाव खत्म होगा उसके बाद बिहार में धर्म खतरे में आ जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। हर चुनाव से पहले ये हिंदू मुसलमान का जुमला क्यों फेंका जाता है? ये हिंदू मुसलमान का जुमला इसलिए फेंका जाता है कि हम हिंदू मुसलमान में उलझे रहे। हमारे देश के नौजवान, उनके हाथ में इन्होंने मुंगेरिया पिस्तौल थमा दिया है और अपना जो इनका बेटा है अमित शाह का बेटा, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। इनका बच्चा पढ़े विदेश में, हमारा बच्चा पढ़े तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे टीचर नहीं है, जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं हो, जहाँ क्लास नहीं होता हो और जहाँ से पढ़ने के बाद लोगों के पास नौकरी की गारंटी नहीं हो। ये हमारे देश का मुद्दा है। इसीलिए ये जो बुनियादी सवाल है, इस बुनियादी सवाल से गुमराह करने के लिए जब 370 भी हो गया है, राम मंदिर भी हो गया है, तो एक नया मुद्दा लोगों के बीच में फेंका गया है ताकि हिंदू और मुसलमान किया जा सके, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा सके। और जब हिंदू और मुसलमान होगा चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से रोटी की बात नहीं होगी, बिजली की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य का बात नहीं होगा, सड़क का बात नहीं होगा, विकास का बात नहीं होगा। इन मुद्दों से हमको गुमराह करने के लिए साजिश रची गई है। सवाल उठता है कि ये साजिश क्यों रची गई है, इस साजिश को रचने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो मामला ये है कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। एक बार ये बोल करके कि विकास करेंगे और दूसरे बार ये बोल करके मोदी नहीं तो कौन। एक बार ये बोल करके प्रधानमंत्री बने कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, आपकी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसानों को उनके फसल का दाम दुगना किया जाएगा। तो ऐसा ऑफर तो कोई भी लोग ले लेगा ना। वैसे भी हम लोग जब जाते हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए तो जिस बोतल पे फ्री लिखा रहता है तो दौड़ कहते हैं वह बोतल दिया, वह बोतल। अच्छा लगता है ना। देखिएगा लिखा रहेगा शैम्पू के डिब्बा पर 350% एक्स्ट्रा। अब समझ में ही नहीं आता है, कैलकुलेशने नहीं कर पाते हैं कि 350% एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ। तो परसेंटेज में हमको फ्री चीज बताया जाता है। लोगों को ऐसा बात बोला गया, ऐसा जुमला फेंका गया कि लोगों ने अपना वोट दे दिया और जब चुन करके आ गए तो पूरे 5 साल काम नहीं किए। ये हमको बताए कि नेहरू जी अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, पटेल जी ने देश के प्रधानमंत्री होते तो देश का कितना विकास होता। बताइए, लोग उनको प्रधानमंत्री बनाया था विकास करने के लिए और वो नेहरू जी का काम गिनाने में 5 साल बिता दिए। और जब चुनाव आया तो बोले कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। पुलवामा हमला हुआ, उस हमले के बाद गांव-गांव ये खबर फैल गई कि अगर मोदी जी नहीं होंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। मोदी जी बॉर्डर पे जाकर के देश की रक्षा करते हैं। हमारे आपके घरों के बच्चे, गरीब के बच्चे बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परसों भी
हमारे बिहार का एक लाल, भोजपुर जिले के निवासी, जगदीशपुर प्रखंड के देवटोला गांव के वासी रमेश रंजन जी ने अपनी शहादत दी है। कोई नेता का बेटा को देखे हैं फौज का नौकरी करते हुए? कोई पूंजीपति का बेटा को देखे हैं फौज का नौकरी करते हुए? कोई अमीर का बेटा जाता है फौज में? कौन फौज की नौकरी करता है? गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जो ये सब सिपाही खड़े हैं, इनके ही परिवार का लड़का भी फौज में भी जाकर के नौकरी करेगा। क्या जी, डीजीपी जी का बेटा थोड़ी जाएगा फौज का नौकरी करने के लिए? जाता है। ये है हकीकत। और ये जो हकीकत है, इस हकीकत में हमको ये समझना होगा कि बाबूजी जान गंवा रहे हैं खेत में और बेटा शहादत दे रहा है सीमा पर, और देश की सरकार देश के लोगों के लिए काम करने की बजाय अपना अपना बाल बच्चा का कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। वो अपने बाल बच्चे का कैरियर बना रहे हैं और धर्म के नाम पे झगड़ा लगा करके हमारी पीढ़ियों के और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन तबाह कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरी की पूरी साजिश हमको समझनी होगी। ये समझना पड़ेगा कि देश में सीए, एनआरसी और एनपीआर की बहस क्यों खड़ी की गई है। जब देश एनआरसी में उलझा हुआ है, उसी वक्त देश का एलआईसी बेच दिया गया है।